नमस्कार मेरे दोस्तों, एमजी क्लासेस ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एसएससी जीडी भर्ती का प्रैक्टिस सेट लगवाने जा रहा हूं, जो कि भाग ख सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस क्रिकेटर को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी धोनी, ऑप्शन नंबर डी रोहित शर्मा। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी रोहित शर्मा, क्योंकि नीचे दिए गए जो सभी क्रिकेटर हैं उनमें सिर्फ रोहित शर्मा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। रही बात युवराज सिंह, धोनी और विराट कोहली को नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी रोहित शर्मा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 चालू करने से पहले बता दूं, लाइक और सब्सक्राइब कर दे मेरा चैनल, ताकि ऐसे ही न्यू प्रैक्टिस सेट आपको मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 2, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन ठीक से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आर्द्र न्यूनतापीय, ऑप्शन नंबर बी शुष्क मध्यतापीय, ऑप्शन नंबर सी आर्द्र मध्यतापीय, ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीय जलवायु। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीय जलवायु, क्योंकि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम ध्रुवीय जलवायु है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह न्यायपालिका की संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? ठीक से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, न्यायपालिका की संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? न्यायपालिका की संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सेवा की शर्तों, ऑप्शन नंबर सी वेतन, ऑप्शन नंबर डी न्यायिक समीक्षा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यह न्यायपालिका की संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? तो इस सवाल का जो जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी है न्यायिक समीक्षा। मतलब न्यायपालिका की संविधान का संरक्षण न्यायिक समीक्षा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है? दोस्तों, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए भू राजस्व, ऑप्शन नंबर बी मोटर वाहन कर, ऑप्शन नंबर सी मनोरंजन कर, ऑप्शन नंबर डी निगम कर यानी कंपनी कर। तो सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है? तो इस सवाल का जो जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी निगम कर यानी कंपनी कर है। क्वेश्चन नंबर 5, मांग अनुदान कब बन जाती है? मतलब जो मांग रहती है वह अनुदान में कब बन जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जब मांग का प्रस्ताव रखा जाए, ऑप्शन नंबर बी मांग पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद, ऑप्शन नंबर सी मांग स्वीकार हो जाने के बाद, ऑप्शन नंबर डी बजट अधिवेशन समाप्त हो जाने के बाद। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मांग अनुदान कब बन जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी है। मांग अनुदान में कब बन जाती है? तो मांग स्वीकार हो जाने के बाद मांग अनुदान में बन जाती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी? मतलब क्वेश्चन ठीक से पढ़िए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वह किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी? तो ऑप्शन नंबर है ए जो है वह डॉक्टर BR आम्बेडकर है, ऑप्शन नंबर बी श्री BN राव है, ऑप्शन नंबर सी श्री जवाहरलाल नेहरू है, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है।
क्वेश्चन नंबर 6 का जो जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर आम्बेडकर है, क्योंकि डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी उपलब्ध कराती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? दोस्तों क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी लाल। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इस सवाल का जो जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी लाल है, क्योंकि जो लाल सबसे प्रभावशाली प्रकाश रहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो वह ऑप्शन नंबर डी लाल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टिम्ब टिम्ब के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। दोस्तों ये साइंस का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, टिम्ब टिम्ब के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हेम्फोरथ्रिन, ऑप्शन नंबर बी मिथेमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो सवाल का जो आप जवाब कौन सा देना चाहेंगे? क्वेश्चन नंबर 8, टिम्ब टिम्ब के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी है, मिथेमोग्लोबिन है, क्योंकि मिथेमोग्लोबिन के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है। मतलब सवाल ठीक से पढ़िए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी तरल नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी कार्बन आइसोटोप। तो इस सवाल का जो जवाब है वह क्या रहना चाहिए? इस सवाल का जो जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी है, यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में भारी में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं टिम्ब टिम्ब जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान से पढ़िए। मानव शरीर में भारी में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सिकुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी नई कोशिकाएं उत्पादित करती है, ऑप्शन नंबर सी सूजती और फूट जाती है, ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा ऑक्सीजन ले जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी है, सूजती और फूट जाती है, क्योंकि मानव शरीर में भारी में आसवन जल डालते हैं तो अपनी लाल रक्त कोशिकाएं सूजती है और फूट जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा, सूजती और फूट जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको ऐसी ही न्यू प्रैक्टिस सेट में जल्द से जल्द मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 11, किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बाजीराव फर्स्ट, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी माधव नारायण राव, ऑप्शन डी बालाजीराव सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी है, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। यह बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है, क्योंकि नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था बालाजी बाजीराव।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 12। भारतवर्ष सबसे बड़ा सभा भवन श्री पनमुखानंद हॉल कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12। भारतवर्ष सबसे बड़ा सभा भवन श्री पनमुखानंद हॉल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, मुंबई। क्योंकि मुंबई में स्थित है भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन श्री पनमुखानंद हॉल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 13। यदि आप गोलकोंडा किला को देखना चाहते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा? मतलब आपको गोलकोंडा किला देखने के लिए किस राज्य में जाना पड़ेगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही समझदारी से सॉल्व करें, क्योंकि गोलकोंडा किला आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है किस राज्य में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब है वह आंध्र प्रदेश है, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य में गोलकोंडा किला स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। दोस्तों दोबारा जब भी आपको गोलकोंडा किला के बारे में पूछा जाए तो आप सीधे सीधे जवाब दे देना आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 14। टीकाकरण रंगों की रोकथाम में मदद करता है, क्योंकि यह। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। टीकाकरण रंगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि यह। ऑप्शन नंबर ए बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को मारता है, ऑप्शन बी शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है, ऑप्शन सी जीवाणुओं के संपर्क से बचाता है, ऑप्शन डी बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को सक्रिय करता है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। टीकाकरण रंगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि यह। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी है, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है। टीकाकरण रंगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि यह शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15। बेट फ्रेंड विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 15। बेट फ्रेंड विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए रानी ओ सुलिवान, ऑप्शन बी काइयन विल्सन, ऑप्शन सी एनिवर्सरी ब्रांड प्रिक्स, ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। तो दोस्तों क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। बेट फ्रेंड विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को किसने जीता है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए है, रानी ओ सुलिवान। रानी ओ सुलिवान 2020 में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? दोस्तों क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? ऑप्शन ए राजनीतिक पुनरीक्षण, ऑप्शन बी न्यायिक पुनरीक्षण, ऑप्शन सी कानूनी पुनरीक्षण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों क्वेश्चन 16 जो है वह क्या है? कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो इस सवाल का सही जवाब जो है वह ऑप्शन डी है, क्योंकि यह दिए गए जो अधिकार है वह सभी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17। जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? दोस्तों सवाल ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17। जर्मन में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन ए पैसा, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी यूरो, ऑप्शन डी येन। दोस्तों
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी है, यूरो। क्योंकि जर्मनी में जो चलन में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है वह यूरो है। दोस्तों यह सवाल बार बार रिपीट होता है एसएससी जीडी भर्ती में, तो ध्यान रखिए जर्मन में प्रयोग की जाने वाली जो मुद्रा है वह कौन सी है? यूरो है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? ऑप्शन ए 23 अक्टूबर 1919, ऑप्शन बी 23 नवंबर 1919, ऑप्शन सी 23 दिसंबर 1919, ऑप्शन डी 23 सितंबर 1919। दोस्तों गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो क्वेश्चन 18 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी 23 नवंबर 1919 है। मतलब 23 नवंबर 1919 के अंदर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। दोस्तों क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी है, अफ्रीका। क्योंकि अफ्रीका जो है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? मतलब दिए गए ऑप्शन में कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोचिन, ऑप्शन सी मार्मगोवा, ऑप्शन डी पारादीप। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो ये इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी पारादीप। क्योंकि पारादीप ऐसा बंदरगाह है वह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी पौंडीचेरी, ऑप्शन डी कन्याकुमारी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी कन्याकुमारी है। क्योंकि कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। दोस्तों यह सवाल आप अच्छी तरह ध्यान में रख लें, क्योंकि यह सवाल बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है। तो सवाल का जवाब डी कन्याकुमारी, मतलब विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है, यही देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22, किस खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी केएल राहुल, ऑप्शन सी शिखर धवन, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, किस खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी केएल राहुल। केएल राहुल को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बीएसएफ के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? दोस्तों क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23, बीएसएफ के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए राकेश अस्थाना, ऑप्शन बी कर्नल कृष्णा कुमार, ऑप्शन सी मरियप्पन थेगवेलू, ऑप्शन डी
गौरव खन्ना। दोस्तों सवाल क्या है, बीएसएफ के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए राकेश अस्थाना है, क्योंकि बीएसएफ के नए महानिदेशक राकेश अस्थाना को किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 24, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी गोपालाचारी, ऑप्शन डी सर क्लोमेंट एटली। दोस्तों सवाल क्या है, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन सा था? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वह अंग्रेज सरकार का अंतिम गवर्नर भारत में था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, भारत ने पहली बार भारी वजन वाला टॉर्पीडो को नवंबर 2020 में लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? दोस्तों क्वेश्चन ठीक से पढ़े, भारत ने पहली बार भारी वजन वाला टॉर्पीडो को नवंबर 2020 में लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए पिनाक, ऑप्शन बी वरुणास्त्र, ऑप्शन सी रुद्राम, ऑप्शन डी वायु। दोस्तों सवाल क्या है, भारत ने पहली बार भारी वजन वाला टॉर्पीडो को नवंबर 2020 में लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी है वरुणास्त्र, क्योंकि वरुणास्त्र को पहली बार नवंबर 2020 में लॉन्च किया था, यह भारी वजन वाला टॉर्पीडो से पहचाना जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दे, साथ ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि ऐसी ही न्यू प्रैक्टिस सेट जीडी भर्ती का आपको जल्द से जल्द मिलने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। ऐसी ही प्रैक्टिस सेट में आपको लाता रहूँगा। थैंक यू।